Hello viewers, I Sushant. Welcome you all to class 9 Political Science, chapter number 1. The first chapter it is what is democracy? Why democracy? Today we will continue part 2 or the last part of this chapter. So let us start. पहले हम देखेंगे, पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी पढ़ चुके हैं, मीनिंग पढ़ चुके हैं और उसके मेन फीचर्स भी पढ़ चुके हैं। तो फिर और एक बार फीचर के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। जो फीचर्स है डेमोक्रेसी का, पहला फीचर है रूल ऑफ लॉ, मतलब सारे लोग कानून को मानना जरूरी है। द वायोलेटर्स विल बी पनिश्ड। सेकेंड हुआ रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, लोगों का जो राइट्स है, अधिकार है, सारे लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे। तीसरा हुआ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एक इंसान एक सिटीजन जिसका उम्र 18 या उससे ज़्यादा हो, उनका एक ही वोट है और एक ही वोट का वन ही वैल्यू है। चौथा रहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन या इलेक्टोरल कंपटीशन। तो इसमें क्या होगा, फ्री है, करप्शन फ्री होगा और फेयर होगा। फेयर मतलब देयर विल बी नो पार्शियलिटी इलेक्टोरल सिस्टम में। और लास्ट वाला है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जिनको कॉमन पीपल भेजे होंगे या इलेक्टेड किए होंगे, वो सब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी हम बात करेंगे डेमोक्रेसी जो है उसका अगेंस्ट में, उसका विरोध में क्या क्या सब आर्गुमेंट रहता है, हम थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहला वाला आर्गुमेंट जो है उसका अगेंस्ट में, डेमोक्रेसी का अगेंस्ट में, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। ये हमेशा बदलता रहता है, हर 5 साल में या इनके बीच में ये बदलते रहते हैं। बाय कीपिंग इन व्यू द कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री और स्टेट। ये जो होता है ये इंस्टेबिलिटी होता है, कोई एक पर्टिकुलर कोई एक कन्फर्म लीडर्स हर दिन के लिए नहीं रहते हैं। ये फर्स्ट डिमेरिट। सेकेंड वाला डेमोक्रेसी ये जो है ये पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। कंपटीशन होने से क्या होता है, सारे लोग जीतने के लिए चाहते हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी चाहेंगे कि हम कैसे पावर को आएंगे। तो इसमें मोरालिटी का कुछ स्कोप नहीं रहता है, तो कोई कोई डाटी ट्रिक्स भी फॉलो करते हैं इलेक्शन में जीतने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कंसल्ट करते हैं, कहीं कहीं डिले होता है। मैक्सिमम जगह में एक दूसरे को कंसल्ट करना, पूछना, उसके पूछना, फिर उन लोगों को इकट्ठा करना, ये बहुत डिले होता है, मतलब लेट होता है, विलम्ब होता है। थर्ड पॉइंट गया। फोर्थ पॉइंट में ये जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट को नहीं जानते हैं, जो कि कभी कभी बैड डिसीजंस भी ले लेते हैं। ये रहा चौथा डिमेरिट और अगेंस्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट से। और क्या होता है, ये करप्शन को बढ़ावा देता है। जैसे कि इलेक्टोरल कंपटीशन, थोड़ी देर से पहले जब हम बात किए कि इलेक्शन जब होता है वो कैसे करके, चाहे मैन पावर लगा के हो, चाहे मनी पावर लगा के हो, फोर्स करके हो, लोगों का सपोर्ट ले लेते हैं जीतने के लिए वोट में। ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं उनको तो पता नहीं होता है क्या गुड है क्या बैड है, तो उनका जो डिसीजन मेकिंग है कुछ भी ले लेते हैं वो, मतलब दे आर टेकिंग पार्ट। जो लीडर्स होते हैं उनका तो पता नहीं होता है, और जब वो लीडर चुनते हैं थोड़े पता होता है कि वो क्वालिटी लीडर चुनते हैं, तो ये क्या होता है, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। उनका जो ध्यान नहीं होता है, उनका खुद का राइट्स के बारे में पता नहीं होता है। तो ये रहा 6 डिमेरिट्स, वी कैन से दैट दीज आर द पॉइंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अभी हम बात करेंगे डेमोक्रेसी में फेवर में क्या क्या सब है। डेमोक्रेसी के विरोध में जितना भी बोलो, ये ऐसा एक गवर्नमेंट है जो कि बेटर फॉर्म्स दूसरा गवर्नमेंट से। और ये क्यों, इसलिए ये बेटर है क्योंकि अकाउंटेबल रहता है पब्लिक के पास रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्या सच है क्या गलत है वो पब्लिक को बताता है। और डेमोक्रेसी क्या करता है, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग करता है। क्वालिटी डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को पूछना पड़ता है। कोई एक इंसान सही बोल रहा होगा तो दूसरा उसको एनालाइज करेगा, टाइम थोड़ा लेट होगा, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग होगा वो जल्दबाजी नहीं होगा। जल्दबाजी नहीं होने से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग जो होता है ये बहुत क्वालिटेटिव होता है, क्योंकि एक दूसरे का आइडिया को एनालाइज करने के लिए मौका मिलता है। और क्या करता है, डेमोक्रेसी एक मेथड प्रोवाइड करता है, जैसे कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, जो रीजनल डिफरेंसेस होता है, उसको मैनेज करता है। क्योंकि जो लीडर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये लोकल से ही चुनते हैं, मतलब लोकली दे वेर गेटिंग इलेक्टेड। कॉमन पीपल जो होते हैं इलेक्टेड करते हैं, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है, प्रॉब्लम्स जो हो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है।
और डेमोक्रेसी क्या करता है, जो सिटीजन्स होते हैं उनका जो डिग्निटी है, उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली आइडेंटिफाइड किया गया है, कोई भी सिटीजन का, कोई भी इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर उनका राइट्स को कोई वायलेट करे तो ये कानून के अनुसार पनिशमेंट मिलेगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट जो है डेमोक्रेसी का फेवर में, ये डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को साबित करने के लिए ये इसलिए बेटर है क्योंकि ये लोगों को अलाउ करता है, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक चांस देता है कि जो लीडर को चुने हैं अगर वो कहीं गलती किए, अच्छा रूल नहीं किए, तो उनका मिस्टेक को वो और एक बार करेक्ट कर सकते हैं। मतलब कैसे, इलेक्शन में वही लीडर्स को और एक बार नहीं चुनेंगे, चेंजेस करेंगे। तो कोई लीडर करप्ट बने तो उसको चेंज करने के लिए लोगों के पास मौका होता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फाइन, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल कनाडा का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इलेक्शन का समय है, दिस इज ऑल अबाउट 2004 का इलेक्शन, 2004 का। तो इसमें कनाडा का कुछ पॉलिटिकल कंडीशन कुछ ऐसा रहा है। 6 इमेज दिया गया है, 6 इमेज। इसमें पहला वाला बताया गया है, वी वोटर्स आर एंग्री एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर। हम वोटर सब पूरा गुस्सा हो गए हैं, हम ये सरकार को और हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेकेंड वाला, द लिबरल्स हैव बिन आरोगेंट, लिबरल्स बहुत आरोगेंट हो गए हैं, बहुत घमंड वाले हो गए हैं, और वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट देम। तीसरा वाला, दे हैव ब्रोकन आवर ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, उनका जो ट्रस्ट था सरकार के ऊपर वो बोल रहे हैं कि वो तोड़ा गया है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी मोर। फोर्थ वाला, दे स्टोल आवर मनी, हमारा पैसा को चुरा के लिए हैं, तो हम लोग बहुत गुस्से में हैं। सो ऑन 28th of June, जून 28 में, वी आर गोइंग टू डू व्हाट कनाडियंस डू बेस्ट। मतलब 28th of June 2004 का जो है उसके बारे में बोल रहे हैं कि आने वाले जो जून में 2004 का हम देख लेंगे, कनाडियंस जो है, द पीपल ऑफ कनाडा, हम देख लेंगे वोट में क्या होगा, कैसे होगा। वी आर गोइंग टू वोट देम बैक, फिर और एक बार जिसको हम वोट दिए थे उनको और एक बार वोट देंगे, इसको और वोट नहीं देंगे। और वी कैन से दैट इसमें मैक्सिमम 5 या 6 में 5 जो ओपिनियन है उसको हम लगता है कि थोड़ा अगेंस्ट में लग रहा है। इसमें लास्ट में पूछा गया है, इज दिस कार्टून एन आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी और फॉर डेमोक्रेसी। तो पहला 5 स्टेटमेंट जो पढ़े 5 लोगों का, 1 2 3 4 5, इनका अगेंस्ट में लग रहा है। लेकिन लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, वी आर गोइंग टू वोट देम बैक इन, हम और एक बार उनको वोट देंगे, ये थोड़ा पॉजिटिविटी साबित करता है। ये कनाडा का इलेक्शन 2004 का। फिर हम नज़र डालेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग। ये बहुत डिस्क्रिप्टिव है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इमेज को। जो बहुत सारे मेंबर्स हैं, पब्लिक हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका फेशियल एक्सप्रेशन का आप देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 तो ये इनका आप लोग देख सकते हो, उनका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा हुआ है। और आप अभी आइडेंटिफाई कर सकते हो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं फेशियल एक्सप्रेशन से। और उनका क्या हुआ है, 50 ईयर्स का उनका ख़त्म हुआ है रूलिंग पीरियड, 50 ग्लोरियस ईयर्स। तो उसमें वो लोग क्या क्या किए हैं, इट इज़ व्यूड इन द टेलीविजन, टेलीविजन में दिखा रहा है। क्या क्या दिखा रहा है, सबसे पहला पॉइंट जो है यूनिटी है, डेमोक्रेसी हमको मिला है, सेकुलरिज्म, सारे रिलीजन को हम अच्छे से इक्वली ट्रीटमेंट किए हैं, इक्वालिटी मिला है सबको, फर्स्ट पॉइंट चला गया। दूसरा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट नीचे वाला ट्रेड डेवलपमेंट हुआ है, फॉरेन जो कोलाबोरेशन हुआ है, फॉरेन कंट्री के साथ कोलाबोरेट करके हम अच्छा रिलेशन रखे हैं, एक्सपोर्ट जो है हमारा देश से हम इंक्रीज किए हैं। और क्या है, वी हैव पैसेंजर कार्स हम बनाए हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, पेजर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और दस देयर हैज़ बीन स्पेक्टेकुलर प्रोग्रेस, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है हमारे देश का। फिर नाउ वी आर डिटरमाइंड, हमको ये अभी ध्यान देना होगा टू रिमूव, क्या रिमूव करना है, पॉवर्टी को। और क्या प्रोवाइड करेंगे हम, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, शेल्टर, ये सब प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो हॉस्पिटल्स, फूड्स, लोगों का स्कूल्स, एजुकेशन के लिए स्कूल, ये सब ध्यान देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से ये सब जानकारी दिया जा रहा है।
This is the description of a particular government after 50 glorious years of rule. Okay, now we will see वही जो ब्रॉडर मीनिंग को हम थोड़ा पॉइंट्स में देख लेंगे। ट्रू डेमोक्रेसी तब आता है जब कंट्री का लोग जो हैं, देश का लोग जो हैं, कोई एक भी इंसान भूखा बेड को ना जाए, मतलब कोई भूखा ना सोए। सारे लोग खाने के बाद ही बेड को जाएं या रेस्ट लें। कोई एक भी भूखा गया तो दिस इज नॉट प्रॉपर डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, सारे सिटीजन का जो रोल होता है ये इक्वल प्ले होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। इसका मतलब सारे लोगों को अपना अधिकार के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर हमको नहीं लग रहा है इक्वल, फॉर दिस यू डोंट नीड टू जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ वोट दे दिए और काम खत्म, नहीं। पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें पॉलिटिकल फील्ड में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना भी चाहिए। तो हमारे सबके पास इक्वल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, इक्वल रिसोर्सेस होना चाहिए, और जो कमिटमेंट, देश के लिए जो काम करने का जो कमिटमेंट है सबके मन में होना चाहिए। और डेमोक्रेटिक डिसीजन जो होता है ये कंसल्ट किया जाता है एक दूसरे से, और जो कंसेंट लिया जाता है, पूछा जाता है, जो कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्वालिटी डिसीजन मेकिंग का एक बहुत बड़ा फीचर होता है। और इसमें और एक देखा गया है, जो कि पावरफुल नहीं है उनका सेम वैल्यू होता है जिसके पास पावर है। सारे लोगों का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या हम कहते हैं वोट देने का अधिकार जो है, इलेक्शन में जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का जो अधिकार है, वोट देने के लिए जो अधिकार है, ये पावरफुल लोगों के पास जितना राइट्स है, पावरलेस लोगों के पास उतना राइट्स है। सिर्फ जो कॉमन पीपल होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं एमएलए और एमपी के हिसाब से। लास्ट वाला कंक्लूजन में हम देखेंगे, ये जो चैप्टर में हमको ये देखे ओनली द मिनिमम कंडीशंस, डेमोक्रेसी का मिनिमम कंडीशंस के बारे में हम डिस्कशन किए। इसका मतलब ये जो जितना हम पढ़े, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ये सब होने से आइडियल डेमोक्रेसी हो जाएगा, नहीं। हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। कैसे? सारे डेमोक्रेसी सब कोशिश करना चाहिए कि रिलीज द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग कैसा आइडियल होगा उसके ऊपर सब ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए क्या होता है, कंस्टेंट एफर्ट रहना चाहिए। क्या करेंगे, सेव करना है और स्ट्रेंथन करना है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, डेमोक्रेटिक फॉर्म का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको सेव करना है और स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्गर करना है। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि मोनार्की है, किंगशिप, राजा लोगों का शासन, डिक्टेटरशिप है जो कि एकछत्रवाद शासन, और वन पार्टी रूल जो है जैसे कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसमें डू नॉट रिक्वायर ऑल द सिटीजन टू टेक पार्ट। उनका पॉलिटिक्स में सारे सिटीजन्स को ऐड करने के लिए वो मौका नहीं देते हैं, चांस नहीं देते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में इट डिपेंड्स ऑन ऑल एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन। सारे लोगों को लेके कैसे अच्छा डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन होगा वो ध्यान देता है डेमोक्रेसी। तो इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेसी इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट as compared to other forms of government. So dear viewers, this is all about the chapter. Once again, we'll meet in the next video, next chapter. Till that, take care of your studies. Thank you.